नमस्कार, मैं विनीता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। हम मौजूद है आर्यनगर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहां पर एक मुद्दा अभी सामने आया है। वो मुद्दा क्या है, जो व्यक्ति हैं उन्हीं से बातचीत करते हैं और पूरा मामला आपको बताते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा जी, आपका नाम? मेरा नाम हरीशचंद्र है जी। आप इसी आर्यनगर के रहने वाले हैं? जी नहीं, मैं मेरा गांव पनियार जी। हम सुबह चाय पानी ले रहे थे, मैं बीमार था और जैसे ही वो मेरे पड़ोस में रहने वाले 4-5 हैं, उन्होंने मेरे बेटे को और मेरी पत्नी के ऊपर, मेरे भाई की मिसेज के ऊपर झगड़ा बोल दिया। उन्होंने पहले मेरे लड़के को चोट मारी, उसके पश्चात मेरे छोटे भाई की मिसेज को चोट मारी, उसके पश्चात मेरी घरवाली को चोट मारी, उसके पश्चात मेरे को इतने, अब मेरी लड़की को भी इतनी अभद्र गालियाँ दी कि मैं आपकी लड़की को। ऐसी चीजें उन्होंने क्यों किया, क्या वजह है उस चीज? उनकी वजह ये है कि मेरे ही मकान में रह रहे हैं। मेरे चाचा जी मेरे को मकान दे के जाए हुए हैं, वो हिसार में रहते हैं, वो मेरे ही मकान में रह रहे हैं और मेरे को ही अभद्र गालियाँ निकालते हैं। भाई हम देख लेंगे, तेरे मकान में छोड़ेंगे। तो वो जो है, जो आपके मकान में रह रहे, वो आपके रिश्तेदार हैं या? जी नहीं, वो मेरे सगे ताऊ के लड़के हैं जी। और वो हरियाणा पुलिस में गुड़गांव में सर्विस करते हैं। वही एक बोल के गए कि अगर ज़्यादा वो करते हैं तो इनको चोटें मारो। मैं आगे पीछे मैं अपने आप देख लूँगा, मंत्री अगर SSP अगर सभी मेरे साथ में हैं। मतलब जिन्होंने ये चीज़ बोली है वो खुद एक पुलिस ऑफिसर है? हाँ जी। और उनके भाइयों को ये बोलेगा कि इनको चोटें मारो जितना मारा जाए। या मेरे एक ही लड़का है जी, इसलिए बोलते कि उसको एक लड़का साले मर जाएगा तो क्या होगा, मैं अपने आप संभाल लूंगा। आपने अपनी बेटी का जिक्र किया, आपकी बेटी को क्या क्या बोला है? मेरी बेटी को तो इतना अभद्र बोला कि बस पूछो मत। भाई हम ये डंडा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना अभद्र बोला कि बस पूछो मत। और बोले कि तेरी बेटी को भी उठा करके ले जाएंगे, और इससे फालतू हम क्या बताएं। जी, तो ये सारा मामला हुआ क्यों, किस वजह से उन्होंने ये एक पानी के नाली के ऊपर हुआ सर। जैसे कि वो उनकी जो गंदगी हुआ मेरे दरवाजे के सामने छोड़ देते हैं, तो बताइए जी, कोई गंदगी को साफ करता है या किसी के दरवाजे के ऊपर छोड़ता है? तो इस मान लीजिए बोले जी आप मेरे मकान के सामने गंदगी को छोड़ते हो, इसको आप पीछे ले जाके तसड़े में निकाल करके बाहर पे कि बोले हम तो यहीं छोड़ेंगे, जो तुम्हारे मन में आए वो कर लो। जी, तो यहाँ पर ये जानने को मिल रहा है कि इस अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल जिसमें आप हैं इस वक्त, बता दूं एक और फिर से, आर्यनगर का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें हम मौजूद हैं। यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, उनसे भी कुछ आपको दिक्कतें हुई? उन्होंने ये बोला कि हम 2.5 घंटे से यहाँ आए हुए हैं, हमारे को ये बोला गया कि हमारे को धमकाया गया, मेरे लड़के को धमकाया गया कि आपको आगे नौकरी भी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा आपको, किसी चीज़ में सरकारी कोई किसी के डिपार्टमेंट के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, आप ये केस मत कीजिए। डॉक्टर्स ने केस करने से मना किया है। सबसे बड़ी बात होती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल लोग इसलिए आते हैं ताकि मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाएं और जाकर FIR करवा सकें, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं इन्हें कि FIR मत करवा वरना नौकरी नहीं मिलेगी। एक चीज में आप अपने बच्चे की 2.5 घंटे से इधर आप लोग हैं, 2.5 घंटे से क्यों रोक करके रखा है इन्होंने? ये बोले MLR काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बोले आप यहाँ रुको, वहाँ उस कमरे में जाइए, उस कमरे में जाइए, आप उस कमरे में जाइए, वहाँ से पर्ची कटवाइए, वहाँ से पर्ची कटवाइए, ये करिए, वो करिए। हाँ, अभी तक लड़के को कोई एक्सरे नहीं लिएगा और बगैर एक्सरे के हिस्ट्री लगा दिए गए हैं। यहाँ ये जो व्यक्ति हैं जो खड़े हैं अपने बेटे के साथ, मैं दिखा दूं कि ये जो लड़का है, इसे चोट लगी है, इसे मारा पीटा गया है और जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं उन्होंने बिना कोई टेस्ट किए टाके लगा दिए हैं इसके सिर पे। और इस लड़के को ये भी बोला गया है कि वो कहीं भी कंप्लेन ना करे, FIR ना करे, क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिलेगी। और 2.5 घंटे से ये यहाँ पे सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं MLR के लिए। बहुत बड़ी बात होती है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आज सैटरडे का दिन भले ही है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद भी 2.5 घंटे इन्हें यहाँ रोक करके रखा गया है। मैं आप पे आती हूँ, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका नाम? सिद्धार्थ। क्या बोला यहाँ के डॉक्टर्स ने आपको? ऐसे कह रहे कि 10 साल तक नौकरी नहीं मिलेगी आपको गवर्नमेंट में, कोई भी आप जहाँ पर भी जाओगे ना वो नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसे वो कंप्यूटर में आ जाएगा। जी, तो क्राइम आपने किया है या फिर किसी और ने किया है जो आपको नौकरी नहीं मिलेगी? मैं तो ये जानना चाहूँगी। मुझे खुद कोई नहीं पता है, मुझे खुद कोई नहीं पता है।
क्या डॉक्टर्स का और रवैया कैसा है यहाँ के डॉक्टर्स का? पीछे कितना खून लगा हुआ है। मैं स्कूल में जाने के लिए तैयार हो रहा था, जब है ना मैं ना बहुत ड्रेस भी पहन रखी थी, मैं ना स्कूल में जाने के लिए तैयार हो रहा था, मतलब ऊपर से ना मैं देख रहा था बहुत देर से ना लड़ाई मची हुई है। उसके ऊपर जो नाली है ना, नाली के आगे ना वो मिट्टी लगा दी थी उठाकर, उसके कारण ना लड़ाई करने लगे थे घर के। मैं ना वहाँ पर जाकर ना मेरे पापा जी को बोला कि पापा ये मिट्टी हटा दें, फिर ना वे हटाने नहीं दे रहे थे, बहुत ज़्यादा गाली गुली दे रहे थे मैं आपको, पापा को बहुत बुरी। एक मिनट मैं आपको यही रोकना चाहूँगी, मैं एक चीज़ आपको यहाँ सिर पे दिखा दूँ, ये ढंग से बैंडेज तक नहीं लगाया गया। आप देख सकते हो कि इसकी कंडीशन कैसी है, ये बैंडेज ही बाहर आ रहा है, इस तरह से इन्होंने ये बैंडेज लगाया है। कोई इंसान ऑलरेडी इतना परेशान है, उसके सिर पे इतनी चोट लगी है और उसको आप देख सकते हो कि स्टिचेस साफ दिख रहे हैं, 6-7 टाके लगे हैं। ये सटीक भी नहीं, ये पूरा और आप और यहाँ पे ढंग से बैंडेज भी नहीं लगाया गया से, मतलब ये डॉक्टर्स हैं कि क्या है? मैं जानना चाहूँगी कि ये डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं कि उनको यहाँ से ढंग से बैंडेज तक नहीं लगाया गया, इनके स्टिचेस ये खुल रहे हैं और इतना एक्सपोजर जबकि अभी तुरंत में नहीं होना चाहिए था। 2.5 घंटे से एक पेशेंट को बैठा कर रखना MLR के लिए सिर्फ, ना ही ये कहीं किसी हॉस्पिटल में इनको रेफ़र कर रहे हैं, ना ही ये एक जल्दी MLR दे रहे हैं और ऊपर से मना कर रहे हैं कि ये कहीं FIR ना करवाए। सबसे पहले तो मैं हिदायत देना चाहूँगी, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको हिदायत देना चाहूँगी कि आप ढंग से बैंडेज लगाना पहले सीख जाओ, तब आप किसी और को हिदायत देना कि वो FIR करवाए या ना करवाए। वो उस पर्सन का, वो उसकी फैमिली का अपना खुद का मैटर है, वो FIR कराए चाहे ना करवाए उन पे डिपेंड करता है। आप एक डॉक्टर हो करके एक आप बैंडेज तक ढंग से नहीं लगा सकते हो और आप किसी को कैसे बोल सकते हो कि आपको FIR नहीं करवाना है, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मैं यहाँ के डॉक्टर से जानना चाहती हूँ ये चीज़ और प्रशासन से भी जानना चाहती हूँ ये चीज़ कि आप ऐसे डॉक्टर्स को क्यों अलॉट करके रखें एक हॉस्पिटल में? सरकारी अस्पताल में लोग क्यों आते हैं? मैं आपसे, जो भी ये डॉक्टर्स देख रहे हैं सरकारी अस्पताल के हो, चाहे जो भी प्रशासन का व्यक्ति देख रहा हो, मैं उससे ये जानना चाहूँगी कि आप ऐसे डॉक्टर्स क्यों रखे हैं हॉस्पिटल में? आपने जो बैंडेज तक ढंग से नहीं लगा सकता, एक परिवार को 2.5 घंटे से परेशान करके रखा है। मैं फिर से आप पे आना चाहूँगी और क्या क्या चीज़ें यहाँ के हॉस्पिटल की बात करना चाहूँगी, कैसा रवैया और आपको देखने को मिला है, क्योंकि बैंडेज की बात तो हम ना ही करें तो ही बेहतर है, वो तो हमने सबको दिखाई दिया है। एक ढंग से बैंडेज तक नहीं लगाया गया है। ये बैंडेज आप देख सकते हो कि खुल के बाहर आ रहा है। मैम हमें 3 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए। मैम 3 घंटे थोड़े नहीं होते हैं और सुबह से मैम इतनी, मतलब कोई काम धाम नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन सुबह से यहाँ पे हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं और अपने भाई के लिए अंदर भी नहीं जाने दिया। क्या पता इसको अंदर जाके फोर्स कर रही हो कि तू मत दे, गवाही मत दे, अंदर ना जा, केस ना कर, ब्ला ब्ला, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया क्या, ताकि हम इसको सपोर्ट ना कर सके कि आगे जाके केस ना करें। क्या मतलब है मैम? हमें अंदर जाने की परमिशन तो होती है, लेकिन हमें बाहर भेज दिया गया। कोई भी हॉस्पिटल होता है, एक पर्सन, एक फैमिली मेंबर डेफिनेटली अंदर जा सकता है और यहाँ पे एक मेंबर को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। साफ पता चलता है कि यहाँ आने के लोगों, जो लोग आ रहे हैं उनमें कमी नहीं, यहाँ के प्रशासन में कमी है। यहाँ के जो अस्पताल के जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनमें सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि वो एक पेशेंट के साथ एक फैमिली मेंबर भी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। मैम गांव की बात तो क्या मैम, गांव से लगा लो मैम, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से लगा लो, जहाँ पे लड़ाई हुई मैम, साइड वाले जो घर है, मतलब हमारे दादाजी के घर पे ही रहते हैं, वो पानी जाने के लिए सिर्फ नाली के लिए लड़ाई कर ली मैम, मेरे भाई को मार दिया सर में इतनी जोर से। मैम मैं छुटाने गई तो मैम मेरे को इतनी गंदी, इतनी घटिया तरीके की गालियाँ दी गई है, बता नहीं सकते। आप आगे चल के उन पे केस करने वाले हो, क्योंकि करने वाले हो या नहीं? क्योंकि आप एक लड़की हो, आप एक लड़की हो, आप अपने भी अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट जो भी फालतू चीजें बोली गई हैं, आप उस पर भी केस कर सकते हो। हम करना चाहते हैं, लेकिन बात ये है कि पहले में मेरे भाई को इंसाफ चाहिए, हमें पहले मेरे भाई को इंसाफ दिलाना है जी। मैम एक बात बताओ कि मतलब सिर्फ एक नाली के लिए, मतलब खुद करते हैं, जारी लगी रहती है, कस्सी से पानी, मतलब खुद की, उनकी खुद के रिलेटिव जो खुद के घर के हैं वो करते हैं, लेकिन मतलब आगे, मतलब पीछे उनका मतलब रहते हैं हमारे घर में, तो मेरे दादाजी के घर में, लेकिन आगे उनका खुद का घर है, मतलब खुद के घर के सामने तो उन्हें कचरा नहीं चाहिए, लेकिन हम बीच में हमारा घर है, हमारे सब घर के सामने चाहे कुछ भी, कितना भी कबाड़ घेर दो, लेकिन मतलब लड़ाई हमारे साथ करने के लिए उन्हें कुछ बहाना चाहिए होता है। मैम 10 साल से मतलब उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं हम,
10 साल थोड़े नहीं होते। अब ये बताओ, मेरा उसके सटे है बिल्कुल साथ में मकान है, मेरे ही छत के ऊपर आकर के रात को कभी 12 बजे कभी एक बजे गालियाँ देते हैं और बोलते हैं आपकी लड़की को उठा ले जाएंगे, अगर आप हिम्मत है तो हमारे को रोक के दिखाओ। जी, ये सरेआम धमकी देने वाली बात है। आप किसी भी लड़की को जाकर के ये बोल दे रहे हैं, जो भी गुनहगार हैं, इस मामले के गुनहगार हैं, जो इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने जिसको भी अपराधी बताया है, तो इनके हिसाब से जो अपराधी हैं उन्होंने ये बात बोली इनकी बेटी को कि हम आपकी बेटी के बारे में जो भी गंदे शब्द यूज़ किए इनकी बेटी के बारे में, और ये भी धमकी दी है कि इनकी बेटी को उठा ले जाएंगे। मतलब ये कहाँ की चीज़ है? देश आगे बढ़ रहा है, लोगों की सोच लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही है। वो अभी भी एक छोटी सी चीज़ के लिए, एक छोटे से झगड़े के लिए माँ बहन को बीच में लाना डेफिनेटली पसंद करते हैं। इतना तो साफ पता है। यहाँ पे लोग दुर्गा पूजा हो गई या फिर नवरात्र के समय होते हैं तो दुर्गा की पूजा करते हैं, स्त्रियों की पूजा करते हैं, लेकिन एक स्त्री को, एक लड़की को, एक महिला को इज्जत देना नहीं सीख सकते। इतनी छोटी सी बात से मतलब इतना मामूली सा मुद्दा कि अपने घर कचरा फेंकने के बजाय दूसरे के घर पे कचरा फेंक दिया, और उतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करना, किसी को मारना पीटना। और फिर ये हॉस्पिटल जो आर्य नगर का सरकारी अस्पताल है, उसके डॉक्टर्स ना ही ठीक से बैंडेज लगा रहे हैं। 2-2.5-3 घंटे हो गए इस परिवार को, इस पीड़ित परिवार को, इस पीड़ित व्यक्ति के साथ यहाँ पर रहते हुए 2.5 घंटे से ज़्यादा हो गए। वो MLR के लिए वेट कर रहे हैं, ना ही वो MLR काट रहे हैं, ना ही वो कहीं और रेफर कर रहे हैं। और उस व्यक्ति को, जो ये पीड़ित है, जिसको चोट लगी है, उसको वो ये मना कर रहे हैं कि वो कहीं भी FIR ना करवाएं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है यहाँ के जो वर्कर्स हैं, इस हॉस्पिटल के जो प्रशासन अधिकारी हैं, उन पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पर उन्होंने ऐसे डॉक्टर्स को क्यों रखा है जो ना ही ठीक से बैंडेज लगा पा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ के आए हुए पेशेंट के पास एक फैमिली मेम्बर जा सकता है लेकिन उसको जाने से मना कर रहे हैं, और उस पेशेंट को भी मना कर रहे हैं कि वो कहीं भी कंप्लेन ना करे, FIR ना करे, ये बोल करके कि आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, जाके आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। मैम गवर्नमेंट जॉब क्या मतलब, ये बात मतलब जुल्म भी हम पे और हमें ही फिर गवर्नमेंट जॉब भी ना मिले, ये क्या मतलब हुआ? कि हम पढ़ाई नहीं करते? हम पढ़ाई भी करते हैं, मतलब ये बात तो है नहीं कि हम पढ़ाई नहीं करते, पढ़ते भी हैं। आज स्कूल की यूनिफॉर्म में खड़ा है, देख लो मैम, स्कूल की यूनिफॉर्म में ये सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। देखिए, जो ये पीड़ित परिवार है जी, देखिए जो ये पीड़ित परिवार है उनका बताना है कि इनके फैमिली का एक कोई जो मेंबर है जिनसे थोड़ी बहुत इनकी बहस चल रही थी, सिर्फ एक मामूली सी बात को लेकर के उन्होंने बहस किया। और जो इनका ये कहना है कि जो अपराधी हैं, जिन्हें इन्होंने अपराधी बताया, वो आधी रात में खड़े होकर इन्हें गाली देते हैं, धमकियां देते हैं कि इनकी बेटी को उठा ले जाएंगे, और अपशब्द जो बातें होती हैं, अपशब्द बातें होती हैं, वो बातें इनको बोली जाती हैं। और इनके बेटे को मारा गया है, इसके सिर पे 6-7 टाके लगे हुए हैं, और हॉस्पिटल की तरफ से जो ये यहाँ के अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये बोल रहा है कुछ भी नहीं, थोड़ी लगी है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कुछ भी नहीं रही, ये तो नॉर्मल बात है जी। मतलब किसी इंसान को ऑलरेडी इतनी चोट लगी और डॉक्टर ने कह दिया कि ये नॉर्मल बात है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अभी के लिए हॉस्पिटल वालों पे, जो अधिकारी हैं ये सरकारी अस्पताल के, उन पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वो किस लिए यहाँ पर हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है वो आखिरकार इसे पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल मेरा इन सभी डॉक्टर से है कि जो इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, आर्य नगर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, उन सबसे मेरा सवाल है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं, किसी और पेशेंट को FIR करवाने से क्यों मना कर रहे हैं। और साथ ही जब एक फैमिली मेंबर पेशेंट के साथ रूम में अंदर जा सकता है तो आप उसे क्यों जाने से मना कर रहे हो, या फिर आप में कमी है तभी आपने शायद मना किया होगा। अगर हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं तो हॉस्पिटल वाले क्यों अंदर जाने से किसी को मना कर रहे हैं, क्यों पेशेंट को FIR करवाने से मना कर रहे हैं। आगे की भी खबरें हम आपको देते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं हम उनसे बातचीत करें, उनका क्या कहना है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।